हाय एक्वेरियस, मेरे इस किचन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एक्वा। सेकंड से लेके 8 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जस्ट आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वा। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सनल्स हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके। मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग डे बाई डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। ओके, फर्स्ट मैसेज है लव्ड वन इन हेवन। थैंक यू लव्ड वन इन हेवन फॉर ड्रॉइंग क्लोज एट दिस टाइम। ओके, ये हफ्ता ना आप लोगों की लाइफ में जिस भी एरिया में आपकी अनहेल्दी परिस्थिति चल रही है, हेवन, एंसेस्टर, गॉड, गॉडेस आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको उसमें से बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहे हैं, हील कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। क्योंकि नेक्स्ट मैसेज है हीलिंग की। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। Everyone has a natural ability to heal other, yes even you also. Okay, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता है अपनी लाइफ में हील होने का, ये हफ्ता है अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आने का, ये हफ्ता है अपनी लाइफ में पीसफुल लेके आने का। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है लाइफ चेंजिंग एपिफेनी और एक्सपीरियंस इस टाइम्स ऑफ बिग एंड ब्लेस्ड चेंज फॉर यू एंड गॉड इज सपोर्टिंग यू ईच स्टेप ऑन द वे ऑफ द वे। ओके, ये सारे मैसेजेस तीनों कार्ड यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के लाइफ में सी देयर इज अ बिग सोर्स। लाइफ में क्लैरिटी मिल रही है, लाइफ में गुड न्यूज़ मिल रही है, देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर, आपके लव्ड वन आपको मैसेजेस दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, पीस लेके आ सको। ओके, तो ये हफ्ता जैसे कि लवर्स अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, ओके, तो यूनिवर्स आपको उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता दिखा रहा है, ताकि आप लव में भी हील होते हुए पीस लेके आ सको, बैलेंस कर सको। क्योंकि आपने यहाँ पर यूनिवर्स से दुआ मांगी, ओके, कि आपके जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी नेगेटिविटी है, उससे आपको हील करे बोल के। तो यहाँ पर हीलिंग वाली एनर्जी है, यहाँ पर गुड न्यूज़ वाली एनर्जी है, क्लैरिटी वाली एनर्जी है, अपॉर्चुनिटी वाली एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता है लाइफ चेंजिंग का, ये हफ्ता है कहीं ना कहीं जो भी आपने एफर्ट डाला था या दुआ मांगी थी उसका रिजल्ट का। तो इसलिए हीलिंग हो रहे हो, राइज अप हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, एंड मूव ऑन हो रहे हो। ओके, यू नो मैटर व्हाट यू आर प्रोटेक्टेड गाइस। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना मैं ये बोलूँगी कि इस टाइम ऑफ बिग ब्लेस्ड ब्लेसिंग वाली वीक है अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, किसी भी लाइफ के मामलों को लेके। ओके, तो जस्ट एफर्ट डालिएगा एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके एफर्ट का रिजल्ट भी दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में हील होते हुए, पीस होते हुए मूव ऑन हो सको। ओके, तो मैं यहाँ पर बोलूँगी, अभी तक मुझे सपोर्ट नहीं दिख रहा है, यूनिवर्सल सपोर्ट दिख रहा है, जो 3D वर्ल्ड में सपोर्ट है वो नहीं दिख रहे। तो जस्ट एफर्ट डालेगा एंड यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना आपके एफर्ट का रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सी मून का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ फेयरफुलनेस। ओके, इल्यूजन डिल्यूजन, शैडो का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप ना अपने नेगेटिव परिस्थितियों को फेस कर रहे हो। ओके, फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल भी हो तो भी यहाँ पर फेस कर रहे हो, ताकि आप प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए मिंगल हो सको। तो मैं ये बोलूँगी कि आप अपने नेगेटिव साइड को, नेगेटिव परिस्थितियों को फेस कर रहे हो, ताकि आप उसको ओवरकम करते हुए मूवमेंट कर सको। ओके,
was this movement का सही? Yeah, protest, start or revolution. Okay, see, कहीं ना कहीं आप अपने ना नेगेटिव साइड को फेस करें ताकि आप अपनी लाइफ में उस प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए अपने लाइफ में एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सको, किसी के हेल्प के जरिए या फिर अपने सपोर्ट अपने मेहनत के जरिए। ओके, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि आपके गोल को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, डिजायरों को फुलफिलमेंट करना चाहते हो, उसको आप फेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। ओके, बट यहाँ पर ना अगर आप फेस कर रहे हो तो कोई सपोर्ट के जरिए आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर रहे हो या फिर अपनी मेहनत के जरिए आप अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपने हार्ट के डिजायरों को विश फुलफिलमेंट कर सको। ओके, जस्ट लाइक दिस। आप बोलो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में एफर्ट गुड न्यूज़ आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। मैं ये बोलूँगी कि अगर आप ना अपने गुड न्यूज़ लेके आना चाहते हो तो कहीं ना कहीं अगर आप फेस करें तो गुड न्यूज़ आ रही है, तो यहाँ पर आप स्टेबल हो रहे हो। ओके, तो आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम चल रही है एक दूसरे के साथ में बातचीत करके वो प्रॉब्लम को ख़त्म करें ताकि आप कंफर्टेबल हो सको लव वाइज। और इन जनरली बोलूँगी कि जिस भी वजह से आप बहुत ज़्यादा वरीड थे, इल्यूजन था, बहुत ज़्यादा सोच आ रही थी, किसी के सपोर्ट के जरिए वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है या फिर आप मेहनत करें, एफर्ट डालें, तो आप अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करके अपनी लाइफ में कंफर्टेबल या रिजल्ट या फिर सिक्योर होते हुए दिख रही है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी प्रॉब्लमों को ख़त्म कर रहे हो ताकि आप रिजल्ट लेके आके कंफर्टेबल हो सको। ओके, उसके प्रति आप ना बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हो। एंड दिस मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में एनसी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जजमेंट का कार्ड है। लाइफ आपको यहाँ पर एक और मौका दे रही है ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सको। ओके, लाइफ आपको ना, जैसे लव वाइज में बोलूँ तो कहीं ना कहीं लव वाइज अगर आप लोगों की प्रॉब्लम चल रही है, ओके, प्रॉब्लम चल रही है नेगेटिव थी, तो वो प्रॉब्लम आपके ख़त्म हो रही है। एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक लव वाइज में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। क्योंकि यहाँ पर लव वाइज भी रीयूनियन हो रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, मूवमेंट कर सको, 6 ऑफ सोर्स। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि लव वाइज पे अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, पहले लव वाइज बोलती हूँ, प्रॉब्लम चल रही थी तो उसको आप लेट गो कर रहे हो या फिर उसको उसमें क्लियरिटी लेके आ रहे हो ताकि आप मूवमेंट कर सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, पीसफुली बैलेंस कर सको, या फिर लव को शादी में बदलने की बातचीत भी हो रही है। ओके, क्योंकि लाइफ आपको यहाँ पर ना सेकंड चांस दे रही है ताकि लव वाइज रीयूनियन हो सको। और इन जनरली कहीं ना कहीं जो भी आपके डिसअपॉइंटमेंट थे, सैडनेस था, पहले काम नहीं बना था या फिर कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं आ पा रही थी, सैडनेस था, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते, वो डिसअपॉइंटमेंट ओवरकम कर हो रहे हो। क्योंकि जो भी आपने पास में एफर्ट डाला था, यूनिवर्स आपको मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कोई रिजल्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको, रीलोकेट हो सको, या फिर कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। ओके, क्लैरिटी दे रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में लाइफ आपको यहाँ पर सेकेंड चांस दे रही है ताकि आप पीसफुली आगे बढ़ सको। वो सेकेंड चांस हो सकता है कि आइडियाज़ दे के, अपॉर्चुनिटी दे के, सपोर्ट दे के, या फिर अपने आप में कॉन्फिडेंट दे के। ओके, दिस द मूवमेंट। एंड एंड पार्ट ऑफ द वीक में सॉलिट्यूड, हर्मिट का कार्ड है। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, जो भी नेगेटिविटी थी, उससे हील होके मूवमेंट करोगे और भी ज़्यादा डिग डीप हो रहे डे टू डे लाइफ में। मे बी शायद डीलिंग विद वर्गो पर्सन। ओके, सिंगल हो और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिंगल हैं और आर्गुमेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में कनेक्ट हो रही कि कैसे उस आर्गुमेंट को ओवरकम करें ताकि मैं अपनी लाइफ में पीस या फिर मूवमेंट कर सकूँ। ओके, और इन जनरली बोलूँगी कि किसी के लाइफ में हो सकता है कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ हीलिंग एनर्जी प्लेस। ओके, हीलिंग एनर्जी प्लेस, क्योंकि यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में इंडिपेंडेंट हो रहे हो, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं, एंड पार्ट ऑफ द वीक में कोई ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा कर सको। जिस भी एरिया में आपकी डिसअपॉइंटमेंट थी एंड कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस कर रहे थे, या फिर यू आर सर्चिंग फॉर द रिजल्ट इज हियर। ओके, रिजल्ट है, सपोर्ट है, ऑफर है, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस हो रहे हो और अपने एफर्ट का आपको रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस योर फ्रूट
योर लेबर, जो भी आपने हार्डवर्क किया था उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो आप इमोशनली हैप्पीनेस। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जो भी आप सर्चिंग कर रहे थे, जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो इमोशनल तो उससे स्टेबल हो। एंड अगर चॉइसेस हैं तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अपनी नेगेटिविटी को फेस कर रहे हो, किसी भी मामलों के लिए मैं सिर्फ कीवर्ड बोल रही हूँ, नेगेटिविटी को फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आके कंफर्टेबल हो सको। ओके, किसी के सपोर्ट के जरिए या फिर अपनी मेहनत के जरिए। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप फेस करें उसका यूनिवर्स आपको सेकेंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन हो सको। एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी डिसअपॉइंटमेंट था, जो भी हार्ट ब्रेक था, जो भी वरीड था, उसके प्रति आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आप इमोशनली हैप्पीनेस हो रहे हो, ऑफर भी है, सपोर्ट भी है एंड इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो। एंड कहीं ना कहीं अगर रेज प्रमोशन तरक्की भी चाहते हो तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में रेज प्रमोशन तरक्की भी मिल रही है। ओके, एंड दिस इज योर हिडन क्वेश्चन। सी, रेज प्रमोशन तरक्की मिल रही है, एफर्ट का रिजल्ट मिल रहा है, तो सडनली ये हफ्ते के कभी भी हो सकता है। 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन हो रहा है, रीयूनियन हो रहे हो एंड गुड न्यूज आ रही है, एक अपने आप में हैप्पीनेस हो रहे हो। सी, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। सी, दिस इज यू। ओके, कहीं ना कहीं अपने आप में सरप्राइज महसूस करो, व्हाट जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये सडनली आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट भी आ रहा है, रीयूनियन भी हो रही हो, गुड न्यूज़ भी आ रही है, तो आप यहाँ पर अपने आप में बिलीव नहीं कर पा रहे। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपने यूनिवर्स से दुआ मांगी थी वो दुआ कबूल हो रही है। तो हिडन क्वेश्चन में देयर इज द हैप्पीनेस। व्हाट एल्स हैप्पीनेस है, जो भी आपने एफर्ट डाला था। सी, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जो भी आपने टारगेट पे मेहनत किया था उसका आपको रिजल्ट मिला, तो आप यहाँ पर शॉक्ड हो। व्हाट, आई कांट बिलीव जस्ट लाइक दिस। ओके, तो हिडन पोजीशन में जैसे कि आपने मेहनत किया हो पैसों के लिए। ओके, तो सडनली आप लोगों के लाइफ में पैसा आ रहा है, रुका हुआ पैसा, तो आप यहाँ पर शॉक हो रहे हो। ये सोचो, अरे यार मैं 8 महीने से 9 महीने से या फिर 8 साल से 8 हफ्तों से मैं ट्राई कर रहा था ये पैसे आने के लिए, बट सडनली आ गया, उस टाइप की एनर्जी। ओके, तो जो भी आपने एफर्ट डाला था तो सडनली आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर सरप्राइज हो रहे हो। आउटकम में सी, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, रिकग्निशन है, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, जो भी आपने एफर्ट डाला था आपको नोटिसेबल हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, सी, एंड ग्रे का कार्ड है, एंडिंग आर इनएविटेबल। कहीं ना कहीं सी, जस्ट लाइक का फोकस करें, आपने एफर्ट डाल लिया, आपने मेहनत कर लिया, आपने हर चीज़ कर लिया। ओके, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में प्रॉब्लमों को ख़त्म करने के प्रति, तो आउटकम में आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, तो आप यहाँ पर रिकग्निशन हो रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो, नोटिसेबल हो रहे हो, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, अवार्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है एंड कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, व्हाट एल्स, या मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं। ओके, क्योंकि लक आपका साथ दे रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मैं ये बोलूँगी एक्वा, ये हफ्ता अगर आप ना मेहनत कर रहे हो किसी भी मामलों को लेके, रिजल्ट के लेके, प्रमोशन को लेके, जॉब को लेके, किसी भी चीज़ के लेके, लाइफ आपको यहाँ पर ना रिजल्ट दे रहा होगा, क्योंकि लक आपके फेवर में है ये हफ्ता 2 से लेके 8 दिसंबर के बीच में। तो गाइस काम कर लीजिएगा, अपने काम बना लीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पर आप रिकग्निशन हो रहे हो, क्योंकि लक का साथ है, लव में हो, करियर में हो, किसी भी मामलों में हो। ओके, तो आउटकम में लक साथ दे रहा है, तो अपने सारे काम बना लीजिएगा। एफर्ट डाल के बैठे बैठे रहोगे तो नहीं बनेगा, तो एफर्ट डालिएगा और अपने काम बनाइएगा। एंड दिस इज योर गाइडेंस है, यूज योर इंट्यूशन। ओके, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो यूज योर इंट्यूशन, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों के लाइफ में चेंजेस है, आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है, आप लोगों के लाइफ में जो भी आप अपनी लाइफ में पीस चाहते वो है। तो जस्ट यूज योर इंट्यूशन। ओके, ताकि आप यूज योर इंट्यूशन, बैलेंस करके काम कीजिएगा, इंडिपेंडेंटली डिसीजन लीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंटली डिसीजन लीजिएगा। जो भी आप लोगों की लाइफ में फाइट चल रही है उसको लेट गो करते हुए पीसफुली मूव ऑन होइएगा। दिस इज गाइडेंस। ओके एक्वा, गाइडेंस है
कि जिस भी एरिया में आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, फाइट चल रही है, नेगेटिविटी है, ड्रामे चल रहे हैं, आर्गुमेंट हो रहा है, तो उसको लेट गो करना है जो आपके लिए अनहेल्दी है। एंड कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए पीसफुली अपने काम पे जो भी आपकी डिज़ायर है उसको फेस करना है, ताकि आप अपॉर्चुनिटी, पॉजिटिव चेंज, सक्सेस, क्लैरिटी लेके आ सको। ओके, देयर सो मच नेगेटिविटी, बट लेट गो कीजिएगा उस नेगेटिविटी को एंड यूज योर इंट्यूशन, बैलेंस करके काम कीजिएगा। दैट इज योर गाइडेंस। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत है। दिस इज योर ओवरऑल। ओके, ये हफ्ता आप इसको ओवरकम कर रहे हो। मेंटल ड्रामा चल रहा है, क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं पीसफुली डिसीजन लीजिएगा, इंडिपेंडेंटली सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में एक ग्रोथ की तरफ जा सको। क्योंकि यहाँ पर क्रॉस रोड पे चॉइसेस आए हैं आप लोगों के लाइफ में, बट डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो, क्या करूँ क्या ना करूँ, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, ताकि आप अपने सही डिसीजन लेके फ्यूचर को सिक्योर कर सको, फ्यूचर को बना सको, मैनिफेस्ट कर सको। ओके, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना आप डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो चॉइसेस से, वेदर वो चॉइसेस शादी के लिए हो, जॉब के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, तो डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, तो ये हफ्ता ना कहीं आप फोकस कर रहे हो ताकि बैलेंस करते हुए काम करो, ताकि आप अपने लाइफ को बेहतरीन लाइफ बना सको। सी, पीसफुली। फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है। सबसे पहले तो जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके, प्रिपरेशन कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ को सिक्योर लाइफ बनाऊँ या फिर बेहतरीन लाइफ मैनिफेस्ट करूँ, क्योंकि ये हफ्ता ना आप लोग अपने लाइफ को बनाने की कोशिश करो, सिक्योर लाइफ बनाने की कोशिश करो, कंफर्टेबल लाइफ बनाने की कोशिश करो, तो इसलिए ओवर थिंक करो। तो ओवर थिंक नहीं करना है, जस्ट मैच्योरली अपने जो भी बेटर लाइफ बनाना चाहते हो, पीसफुली मैच्योरली प्रिपरेशन करके, प्लानिंग करके काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अपने बेहतरीन लाइफ क्रिएट करते हुए दिखते हो। ओके, what else? Yeah, moving on and the Knight of Cup. Yeah, तो ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में पीस प्रिपरेशन कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव लाइफ, पीसफुल लाइफ या फिर डिसीजन लेके अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेके जा सको। ओके, तो इसमें मैं यही गाइडेंस देना चाहूँगी कि जस्ट समझदारी से बोलते ना, मैच्योरली डिसीजन लीजिएगा। ओके, प्लानिंग करके मैच्योरली, क्योंकि आउटकम में इंट्यूशन का गाइडेंस में इंट्यूशन का कार्ड आया है, तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, सो आज का क्वेश्चन एक्वेरियस, ओके, इसमें यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज पास। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, सो हियर इज द 5 पास, चूज पास, हियर इज द 5 पास, चूज पास। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। पैनल 1, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोलना चाहता है फॉरगिवनेस। ओके, फॉरगिवनेस इज नीडेड। जो भी आपने सवाल पूछा है, फॉरगिव कीजिए नेगेटिव परिस्थिति को, नेगेटिव मामलों को या फिर पर्सन को, ताकि आप अपनी लाइफ में फॉरगिव करते हुए मूव ऑन हो सको, राइज अप हो सको, पीसफुली अपने न्यू एनर्जी के लिए जगह बना सको। ओके, तो लेट गो करना है अपने नेगेटिव परिस्थितियों को। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, ट्रस्ट रखिए। जो भी आपने सवाल में भी शायद हो सकता है कि आप ना अभी एक सवाल पूछे, दूसरी बार दूसरा सवाल पूछे, अप्स एंड डाउन चल रहा है, तो ट्रस्ट रखिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो, फेथ रखेंगे तो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली रिजल्ट दे रहे हैं। तो एफर्ट डालिए एंड फेथ रखिएगा। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं इन द नियर फ्यूचर। ओके, दिस इज अ टाइम पीरियड, आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट दिखेगा, सो जस्ट कीप गोइंग, यू आर इन द राइट पाथ। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज ऑल्सो टाइम पीरियड, कुछ ही हफ्तों में, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, कुछ ही हफ्तों में आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं, तो जस्ट पीसफुली एक्ट कीजिएगा। एंड पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहता है इट्स अप टू यू। आपके ऊपर यूनिवर्स ने छोड़ा हुआ है कि आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है कि जो भी आपने सवाल पूछा है वो आपके लिए बेस्ट है, तो स्टिक रहिए, काम करते रहिए, बहुत जल्दी। और अगर आपको लगता है कि डाउट करे, अरे नहीं,
तो मे बी शायद वो फुलफिलमेंट ना हो। दिस इज द कार्ड ऑफ जस्ट लाइक अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा आप सोचोगे वैसा आपकी लाइफ में होगा। तो जस्ट पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। सो पहला वन, जो भी आपने सवाल पूछा है लेट गो कीजिएगा ताकि आप अपनी न्यू एनर्जी के लिए जगह लेके आ सके, जो भी आपने सवाल पूछा है। ओके, फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स से बोलना चाहते हैं ट्रस्ट। सवाल पूछा है, ट्रस्ट रखिए, मेहनत कीजिए ताकि आपके जो भी आपने सवाल पूछा वो फुलफिलमेंट हो सके। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो जस्ट कीप गोइंग। ओके, फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, सो आप भी जस्ट एफर्ट डालते रहिएगा, डोंट गिव अप। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। ओके, या एक्वा, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पैसीज, लव एंड लाइट। ओके एक्वेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।